कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री अजय कुमार जैन, चारू जैन, सपरिवार, राणा प्रताप बाग, दिल्ली। जय जिनेंद्र दर्शकों, आप सभी का स्वागत है श्री महावीर जी के पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव के अंतर्गत प्रभु के जन्म कल्याणक महोत्सव में। दर्शकों, ये संपूर्ण देश के भक्तों का असीम पुण्य का उदय ही है जो उन्हें राजस्थान के अति प्राचीन अतिशयकारी तीर्थ श्री महावीर जी के महामहोत्सव के साक्षी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव वात्सल्य वारिधि आचार्य श्री 108 वर्धमान सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में 24 से 28 नवंबर तक आयोजित किया गया। इसी महोत्सव के अंतर्गत 25 नवंबर को प्रभु का जन्म कल्याणक महोत्सव का अद्भुत आयोजन किया गया। तो आइए देखते हैं श्री महावीर जी के इस अद्भुत कार्यक्रम के पावन दृश्य। राजस्थान के करौली में स्थित है जैन समाज का अति प्राचीन अतिशयकारी तीर्थ श्री महावीर जी। चलो महावीर जी, आओ महावीर जी। जहां भूगर्भ से प्रकटित हुई थी 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी की दिव्य एवं अतिशयकारी प्रतिमा, जिसके एक बार वंदन मात्र से श्रावक जनों की संपूर्ण दुख बाधाएं नष्ट हो जाती हैं। चलो महावीर जी, चलो चांदनपुर जी, चलो महावीर जी। ऐसी पावन भूमि पर कई वर्षों बाद भक्तों के पुण्य योग से एक ऐतिहासिक पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं प्रभु महामस्तकाभिषेक महोत्सव का आयोजन किया गया था। जन मंगल कलशों में आओ। वात्सल्य वारिधि आचार्य श्री 108 वर्धमान सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में 24 से 28 नवंबर तक भव्य रूप में प्रभु के पंच कल्याणक महोत्सव का आयोजन किया गया। इसी महोत्सव के अंतर्गत 25 नवंबर को प्रभु का जन्म कल्याणक बड़ी ही धूमधाम के साथ आयोजित किया गया, जिसमें अनेक भक्त उपस्थित होकर इन अद्वितीय पलों के साक्षी बने। प्रभु के जन्म कल्याणक महोत्सव का शुभारंभ भक्तों द्वारा प्रातःकालीन बेला में श्री जी के अभिषेक एवं शांति धारा के साथ किया गया। ओम नमो अरहते भगवती श्रीमती श्रीमत् पार्ष तीर्थंकराय द्वादश गण परिवेष्टिताय शुक्ल ध्यान पवित्राय सर्वज्ञाय स्वयंभुवि सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रिलोकमहि व्याप्ताय अनंत संसार चक्र परिमर्दनाय अनंत ज्ञानाय अनंत दर्शनाय अनंत वीर्याय अनंत सुखाय सिद्धाय बुद्धाय त्रिलोकशंकराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्रह्मणे धरणेन्द्र फणा मंडल मंडिताय मुनियारिका श्रावक श्राविका प्रमुख चतुसंगोपसर्ग विनाशनाय। तदुपरांत उपस्थित समस्त श्रावक श्राविकाओं ने बड़े ही भक्ति भाव के साथ जिनेंद्र प्रभु का सामूहिक रूप से पूजन किया। गुरुभ्यो नमः विद्यमान बीज तीर्थंकरेभ्यो नमः अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठिभ्यो नमः अष्टकर्म दयनाय धूपम निर्वपामिति। स्वस्ति श्री अभिनंदन श्री सुमति स्वस्ति स्वस्ति श्री पद्मा प्रभ श्री सुभा स्वस्ति स्वस्ति श्री चंदा प्रभ श्री पुष्प दंत स्वस्ति स्वस्ति श्री शीतल श्री शयान स्वस्ति स्वस्ति श्री वासुपूज श्री विमल स्वस्ति स्वस्ति श्री अनंत श्री धर्म स्वस्ति स्वस्ति श्री शांति श्री कुंतु स्वस्ति स्वस्ति श्री अरुणाच श्री मल्ले स्वस्ति स्वस्ति श्री मुनि सुव्रत श्री नमी स्वस्ति स्वस्ति श्री मीनाथ श्री पास स्वस्ति स्वस्ति श्री बलधेमाना। इति जिनेन्द्र स्वस्ति मंगल विधानम पुष्पांजलि क्षिपामि।
आमर्ष सर्वोष धयस्तथाशी विषा विषा दृष्टि विषा विषश्च सकीर्ति बिडिजल मलोषि धीशा स्वस्ति प्रियासु परमर्षियोना। ओम ह्रीं श्री देव सद्गुरु विद्वान विस्तीतं करनंतानं सत परमेष्ठिभ्यो नमः। कामान विदुषणाय पुष्पम निर्पामति स्वाहा। ओम ह्रीं श्री देव सद्गुरु विद्वान विस्तीतं करनंतानं सत परमेष्ठिभ्यो नमः। क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्पामति स्वाहा। इसके बाद कार्यक्रम के मुख्य प्रतिष्ठाचार्य पंडित श्री हंसमुख जी जैन शास्त्री ने प्रभु के जन्म के बारे में जानकारी प्रदान की। जिस समय भगवान महावीर धरती पर पैदा हुए, जिन खेतों के 1 एकड़ में 10 बोरी अनाज होता था, उस समय 100 बोरी अनाज पैदा हुआ। इसलिए स्वधर्म इंद्र ने पहली बार उनका नाम रखा वर्धमान। सारी धरती नौनिहाल हो गई थी और वो समय आज वापस आ गया है कि चमत्कारिक तीर्थ महावीर स्वामी के इस प्रांगण में कुछ समय बाद महावीर पैदा हुए। तदुपरांत श्री महावीर जी की पावन धरा पर उपस्थित विशाल जनसमूह को वात्सल्य वारिधि आचार्य श्री 108 वर्धमान सागर जी महाराज ने अपनी कल्याणकारी वाणी से गर्भ एवं जन्म की महत्वता के बारे में बताया। लेकिन गर्भ के आने पर बालक के हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है उसको संस्कारित करने की, और वो संस्कार गर्भ में ही उसको संस्कार प्राप्त होते हैं और फिर वो संस्कारी बालक कोई त्यागी बनता है, कोई मुनि बनता है, कोई तीर्थंकर भी बन सकता है। ऐसी बात नहीं, समय नहीं बनेगा तो कोई बात नहीं, लेकिन संस्कार पढ़ेंगे तो कभी न कभी तो तीर्थंकर भी बन सकता है, वो ऐसी कोई बात नहीं। दूसरी बात, आज जन्म दिवस है, जन्म कल्याणक है और भगवान का जन्म होगा, अभी आप सभी देखेंगे। जन्म का भी कल्याणक इसीलिए मनाया जाता है कि वो बालक जो जन्म लेगा, वो जन्म लेने के बाद संसार का कल्याण करने वाला होगा, इसलिए उसका कल्याणक माना जाता है। तो जन्म जो है भगवान का जन्म कहा जाता है, लेकिन ये सब भावी नैगम नय की अपेक्षा कहा जाता है। और कह भी सकते हैं, भावी नैगम नय की दृष्टि अपने मन में रख करके आप कह भी सकते हैं कि अभी भगवान का जन्म हो रहा है। भगवान का जन्म थोड़ी होगा, बालक का जन्म होगा। जन्म तो बालक का होगा ना, लेकिन फिर भी कहा जाता है, और कहा भावी नैगम नय हमारे यहाँ जैन सिद्धांत में है, उस भावी नैगम नय की अपेक्षा ये कहा जाता है कि तीर्थंकर बालक का जन्म हुआ तो तीर्थंकर भगवान का जन्म हुआ, इस प्रकार कहा जाता है। और उनके सारे जीवन की क्रियाओं के साथ वो भगवान शब्द जुड़ा रहता है, तीर्थंकर शब्द जुड़ा रहता है। उन सारी क्रियाओं के बाद भी जब वो दीक्षा धारण करते हैं तो फिर मोक्ष मार्ग, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी मोक्ष मार्ग को प्राप्त करके वे अपने पूर्वबद्ध कर्मों का नाश करते हैं। यद्यपि उनके आत्मा में पुण्य प्रकृतियां भी हैं, पाप प्रकृतियां तो बहुत कम हैं, लेकिन पुण्य प्रकृतियों का भी नाश किए बिना भगवान नहीं बन सकते। गुरुदेव के मंगल प्रवचन के उपरांत देवराज सौधर्म इंद्र का दरबार लगता है। तब सभा में एक इंद्र द्वारा नृत्य की प्रस्तुति दी गई। इसके उपरांत अचानक सौधर्म इंद्र का सिंहासन कंपायमान होने लगता है। तब इंद्र अपने सिंहासन से 7 कदम की दूरी पर जाकर अपने अवधि ज्ञान से इस घटना के बारे में जानकर साष्टांग नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं। लेकिन पास में खड़ी हुई सची इंद्राणी कुछ समझ नहीं पाती
आखिर मेरे स्वामी ने किसको प्रणाम किया? तब सची इंद्राणी कहने लगती है, हे नाथ, आपने अब ये किसको नमस्कार किया? ना यहाँ कोई जिन मंदिर है, न जिन चैतालय है, न कोई प्रतिमा है, न कोई दिगंबर मुनि है। आपने किसे नमस्कार किया है देव? हे सची, हे मेरे प्रियजनों, जिस समय का हमें इंतजार था वो समय आज आ चुका है। कुंडलपुर नगरी में तीर्थंकर बालक का जन्म हो चुका है। खड़े हो जाइए सभी। तीर्थंकर बालक का जन्म की सूचना पाते ही सभी हर्षित हो जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं, भक्ति में झूम जाते हैं, कुबेर रत्नों की वर्षा करते हैं। जिसके बाद संपूर्ण राज्य में खुशियां छा जाती हैं। जय 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 जय। इंद्रों के पैरों की पायल बजी, आशाएं दर्शन की मन में जगी। इंद्रों के पैरों की पायल बजी, आशाएं दर्शन की मन में जगी। वो देखो घिर आई घिर आई घिर आई घिर आई मेघों की काली घटा, प्रभु के चरणों में आए हाय, प्रभु के चरणों में आए हाय, प्रभु के चरणों में। जय बोलो जय बोलो जय बोलो जय जय, जय बोलो जय बोलो जय बोलो जय जय जय। अरे आजा महावीरा के चरणों तले, आजा महावीरा के चरणों तले, यहाँ जगमग जगमग दीप जले। जी जय हो जय हो जय हो। अरे इंद्रों के पैरों की पायल बजी, ओ इंद्रों के पैरों की पायल बजी, आशाएं दर्शन की मन में जगी। सभी देव को यह सूचना पहुंचा दो कि हम तीर्थंकर बालक को लेके सुमेरु पर्वत पर जा रहे हैं। 1008 कलश से तीर्थंकर बालक का अभिषेक करेंगे। तदुपरांत महाराजा श्री सिद्धार्थ के राजभवन में मंत्री के रूप में श्री अशोक कुमार जी पाटनी एवं श्रीमती सुशीला जी पाटनी स्थापित होते हैं। इसके बाद सौधर्म इंद्र अपने संपूर्ण इंद्र परिकर के साथ कुंडलपुर नगर में महाराजा सिद्धार्थ के दरबार में पहुंचते हैं और सारा परिकर कुंडलपुर नगरी की ओर भक्ति के साथ आगे बढ़ने लगा। और चली इंद्रों की टोली, मिले एक साथ बोली, चल कुंडलपुर चले, चल कुंडलपुर चले, चल कुंडलपुर चले, चल कुंडलपुर चले। अरे चले इंद्रों की टोली, चली इंद्रों की टोली, मिले एक साथ होली, मिले एक साथ होली। अरे चलो नगरी में चले, चलो नगरी में चले, चलो नगरी में चले, चलो नगरी में चले। केसर और गुलाल उड़ेगे नाचे अंग अंग, केसर और गुलाल उड़े हैं नाचे अंग अंग। और केसर और गुलाल उड़ेगे नाचे अंग अंग, केसर और गुलाल उड़े हैं नाचे अंग अंग। और संयम की पिचकारी लिए वर्धमान संग, चली इंद्रों की टोली, मिले एक साथ होली, चली कुंडलपुर चले, चलो कुंडलपुर चले। केसर और गुलाल उड़ेगे नाचे अंग अंग, केसर और गुलाल उड़े हैं नाचे अंग अंग। अरे केसर और गुलाल उड़ेगे नाचे अंग अंग, केसर और गुलाल उड़ेगे नाचे अंग अंग। और संयम की पिचकारी लिए श्री गुरु संग, चले इंद्रों की टोली, मिले एक साथ बोली, चली इंद्रों की टोली, मिले एक साथ बोली। सब आ गया, देखो 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 जी आनंद छा गया। अरे कुंडलपुर ये आज खुशी है, कुंडलपुर में आज खुशी है, और आज खुशी है, आज खुशी है, आज खुशी है, आज खुशी है। अरे जन्म कल्याणक आ गया, देखो 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 जी आनंद छा गया। तदुपरांत सौधर्म इंद्र व शची इंद्राणी के बीच गर्भगृह से
तीर्थंकर बालक लाने के लिए वार्ता होती है। यहाँ से मेरी मर्यादा रोकती है मुझे, इसलिए आगे का सारा कार्य आपको करना है। आप जाओ और तीर्थंकर बालक को लेके आओ। किंतु नाथ, आप ये कैसे मुझे परिस्थिति में डाल रहे हो? वहाँ तो माता सोई हुई होगी, वो अपने लाल को कैसे मुझे देगी? आप कहे स्वामी, मैं तो नहीं जा सकती, मुझे माफ कीजिए। हे सची, तुम बड़ी भोली हो, आप अपनी शक्ति को पहचानिए। हम आपको एक युक्ति बताते हैं। युक्ति? कैसी युक्ति स्वामी? हे सची, तो सुनो। आप अपनी माया से मायावी बालक को निर्माण करिए और जहां पर माता सोई है वहां माता को मायावी निद्रा में सुला देना और फिर इस मायावी बालक को माता के पास रख देना। हाँ, ये युक्ति मुझे पता है। ओह, धन्य हो नाथ। मैं यूं गई और मैं यूं आई। इसके पश्चात शची इंद्राणी मायामयी बालक का निर्माण कर धीरे धीरे गर्भगृह की ओर चली जाती हैं। तब सौधर्म इंद्र शची इंद्राणी से कहते हैं, हे शची इंद्राणी, धीरे से जाना महलों में, और शची धीरे से जाना महलों में, धीरे से जाना महलों में, धीरे से जाना महलों में, ओ शची धीरे से जाना महलों में। छम छम करती चाली शची भोली भाली माता के महलों में जाए। ओ छम छम करती चाली शची भोली भाली माता के महलों में जाए। छम छम करती चाली शची भोली भाली माता के महलों में जाए। जिसके बाद शची इंद्राणी की प्रतीक्षा कर रहे सौधर्म इंद्र बड़ी ही बेसब्री से इंतजार करते हैं। तदुपरांत मायावी बालक को रखकर साक्षात तीर्थंकर बालक को लेकर शची वापस आ जाती हैं। प्रभु जी को लाई इंद्राणी और मायामयी बालक को सुलाकर, मायामयी बालक को सुलाकर प्रभु जी को लाई इंद्राणी। धीरे धीरे पगला धरती प्रभु जी को लाई शची इंद्राणी। जिसे देखकर देवराज इंद्र बड़े ही उत्सुक नजर आते हैं और अपनी इंद्राणी से तीर्थंकर बालक को देने के लिए कहते हैं, मगर इंद्राणी भी उन्हें बालक नहीं देती। लेकिन अनेक बार कहने पर इंद्राणी तीर्थंकर बालक को देवराज इंद्र को सौंप देती हैं। तीर्थंकर बालक को हाथों में लेते ही इंद्र उन्हें हजारों नेत्र बनाकर निहारते हैं, मगर फिर भी तृप्त नहीं हो पाते। इसके बाद सौधर्म इंद्र अपने संपूर्ण इंद्र परिकर के साथ ऐरावत हाथी पर सवार होकर बड़े ही उत्साह और उमंग के साथ भव्य जुलूस के माध्यम से सुमेरु पर्वत की ओर प्रस्थान करते हैं। भक्ति भाव के सागर से मस्तकाभिषेक कराएंगे, मस्तकाभिषेक कराएंगे। राजस्थान के चांदनपुर में इंद्र इंद्राणी आएंगे, इंद्र इंद्राणी आएंगे। 24 बरस के इंतजार का शुभ फल पाने को, भक्त और भगवान का पावन रिश्ता निभाने को। चलो महावीर जी, आओ महावीर जी, चलो महावीर जी, आओ
चलो चांदनपुर जी, आओ महावीर जी। तदुपरांत इंद्र सुमेरु पर्वत पर ले जाकर तीर्थंकर बालक को पांडुकशिला पर विराजमान कर 1000 कलशों से क्षीर सागर के जल से जन्माभिषेक करते हैं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अहं वं मं हम सं तं पं वं 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 हम हम सं सं तं तं पं पं झं झं झिं 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 द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावै द्रावै। ओम नमो अर्हते भगवती श्रीमती पवित्रतर श्री क्षीर सागर जलेन श्री जिनाभिषेकं करोमि। त्रैलोक्य स्वामिने नमो अर्हते स्वाहा। सौभाग्य बोलाए महावीर जी आए। इसके बाद अनेक इंद्रगण तीर्थंकर बालक का क्रमानुसार जन्माभिषेक कर स्वयं के जीवन को धन्य करते हैं। अपने नाम कराए। त्रिशला के नंदन का नवन कराए, अवसर मिला है तो पुण्य कमाए। त्रिशला के नंदन का नवन कराए, भक्ति से भगवान को अपना बनाए। स्वर्ण कलशों की धार टिले वाले त्योहार अपना जीवन सफल बनाएंगे। मस्तकाभिषेक उत्सव में सब जाएंगे, झोलियां अपनी खुशियों से भर लाएंगे। मस्तकाभिषेक उत्सव में सब जाएंगे, झोलियां अपनी खुशियों से भर लाएंगे। सिद्धार्थ नंदन का नवन कराए, अवसर मिला है तो पुण्य कमाए। सिद्धार्थ नंदन का नवन कराए, अवसर मिला है तो पुण्य कमाए। स्वर्ण कलशों की धार प्रभु चरणों। जन्माभिषेक के उपरांत तीर्थंकर बालक के माता पिता ने अपने विचार व्यक्त किए। भगवान के माता पिता बनना जन्मों जन्मों के पुण्य का संचय हो तो ये प्राप्ति होती है। हम लोग हमारे दंपति जो है, हम लोग जो है पिछले 20 सालों से धार्मिक आयोजनों में सक्रिय भाग लेते आए हैं। कई पंचकल्याणक में एक पंचकल्याणक में स्वधर्मेंद्र बना हूँ, एक में कुबेर बना हूँ, एक में यज्ञ नायक। सारे पद जो है मैंने प्राप्त कर लिए थे। भगवान के माता पिता बनना मेरी धर्मपत्नी की बहुत इच्छा थी। हमने बाहुबली में भी ट्राई किया था, योग नहीं बना। और सौभाग्य से परम पूज्य वात्सल्य वारिधि वर्धमान सागर जी महाराज की अनुकंपा और महावीर भगवान की दया से हमको यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हमारे आनंद का कोई ठिकाना तोड़ नहीं है। इसी क्रम में श्री विवेक जी काला ने भी महोत्सव के बारे में अपने विचार प्रकट करते हुए महोत्सव की जानकारी प्रदान की। सब लोगों के खुशी के मारे मानो के भाव देख करके जिस तरीके से यहाँ पर प्रोग्राम हो रहा है, आज का पंच कल्याण हो रहा है, ऐसा लग रहा है सब लोगों के ये व्यक्तित्व हैं। सब लोग ये कह रहे हैं कि हमने कभी ऐसा पंच कल्याण देखा ही नहीं। जिस लेवल पे हो रहा है, जितना अच्छा म्यूजिक और जिस भाव भंगिमा से, जिस तरीके से ऐसा लग रहा है जैसे वो जीवंत जी रहे हों। तदुपरांत उपस्थित समस्त इंद्र इंद्राणियों ने प्रभु का भक्तिमय जन्म कल्याणक का पूजन एवं याग मंडल विधान किया। ओम ह्रीं श्री महावीर श्रीस्वादि महावीर परिवृत तवेशं तीर्थंकरः जन्म कल्याण प्राप्त है। अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठः ठः स्थापनो मुस्काए हुए तुझा साथ ले बनती की सेना चली, चक्रवर्ती की सेना चली। ओम ह्रीं श्री बृहस्पति महावीर प्रेत तीर्थंकराय जन्म कल्याण प्राप्त है। संसार का विनाशनाय चंदनम निर्वपामीति। ओम ह्रीं श्री बृहस्पति महावीर प्रेत तीर्थंकरेभ्यः जन्म कल्याण प्राप्त है। क्षुधारो विनाशनाय निवेद्यम निर्वपामीति।
प्रभु का पूजन करते हुए भक्तों में अपार उत्साह और उमंग दिखाई दे रहा था। ओम ह्रीं श्री चतुर्विंशति दिनेभ्यो जन्म कल्याणक प्राप्तेभ्यः जयमाला जलफलादि पूर्णार्घ्यं महार्घ्यं निर्वपामि स्वाहा। जन्म कल्याणक दिवस का पूजन होने के उपरांत संध्या की बेला में महाराजा सिद्धार्थ व माता त्रिशला का सभा में आगमन होता है। इसके बाद राजभवन में उपस्थित समस्त विद्वज्जनों का महाराज सिद्धार्थ की आज्ञा से स्वागत सम्मान किया गया। हमारे राज्य की कोई बात हो तो आप हमसे कह सकते हैं। हे महाराज, आप जैसा राजा होते होंगे और अपने राज्य में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, और जब भी कमी होगी, कोई आवश्यकता होगी, आपके लिए सूचित कराया जाएगा। प्रभु की अनुकंपा से बालक उत्पन्न हुआ है। सभी प्रजा को बधाई, शुभकामनाएं। प्रजा बहुत हर्षित है और उन्होंने अपना हर्ष अभिव्यक्त किया है। हम भी अति प्रसन्न हुए। आप सबका मंगल हो, यही भावना है। तदुपरांत उपस्थित महानुभावों द्वारा जन्म कल्याणक के अवसर पर झूम झूम कर भक्तिमय मंगल आरती की। ये पल वाकई प्रत्येक भक्त के लिए हृदय स्पर्शी थे। यही कारण था कि प्रत्येक भक्त सांसारिक चिंतन और वातावरण से दूर सिर्फ और सिर्फ प्रभु की भक्ति में लीन नजर आ रहे थे। भक्ति में मंगल आरती के उपरांत उपस्थित सभी भक्तों को प्रतिष्ठाचार्य पंडित श्री हंसमुख जी द्वारा शास्त्र स्वाध्याय कराया गया। चक्रवर्ती कोई कम इंसान नहीं होता है। शास्त्रों में कहा कि चक्रवर्ती को सूतक नहीं लगता। अब चक्रवर्ती की भी छूट हो गई। चक्रवर्ती यदि किसी भगवान की समौसरण सभा में पहुंच जाए असमय में, तो भगवान की वाणी खिल जाती है। वो वीतराग प्रभु जिनके मोह नहीं है, लेकिन चक्रवर्ती के पुण्य की इतनी महिमा है कि भगवान की दिव्य ध्वनि असमय में ही प्रसारित हो जाती है। वो चक्रवर्ती की महिमा है। तो अपन चक्रवर्ती की महिमा समझेंगे। शास्त्र स्वाध्याय के उपरांत सौधर्म इंद्र ने अनेक रूप बनाकर तांडव नृत्य किया। रूप बनाते हैं, एक रूप से अनेक रूप बड़ हो जाते हैं। एक मिनट में रूप चेंज कर दिया। थोड़ी शांति चले बस गई रे, थोड़ी शांति चले बस गई रे। करुणा
दीन दयाला करुणा सागर दीन दयाला धगड़ धगड़ तेरे भागना धगड़ा तेरे भागना धगड़ा ओ कोई शांति छवि मन बस गई कोई शांति छवि मन बस गई कोई शांति छवि मन बस गई। इसके बाद तीर्थंकर बालक का पालना झुलाया गया, जिसमें सर्वप्रथम माता पिता व उपस्थित सभी भक्तों ने बालक को पालना झुलाकर उनका रूप निहारा। छोटा दीजो छोटा दीजो जरा धीरे छोटा दीजो होले छोटा दीजो होले छोटा दीजो जिन राजा छूने पालना जरा धीरे छोटा दीजो छूने पालना जरा होले छोटा दीजो छोटा दीजो जरा धीरे छोटा दीजो होले छोटा दीजो होले छोटा दीजो जिन राजा छूने पालना जरा धीरे छोटा दीजो छूने पालना जरा होले छोटा दीजो। इसी क्रम में सौधर्म इंद्र व शची इंद्राणी बड़े ही भक्ति के साथ तीर्थंकर बालक का पालना झुलाने के लिए उपस्थित होते हैं। तीर्थंकर बालक महावीर का पालना झुलाने के साथ ही प्रभु के जन्म कल्याणक महोत्सव का सानंद रूप से समापन किया गया, जिसमें देश भर से उपस्थित हुए भक्तों की भक्ति देखते ही बन रही थी।
दिन बाद वही केश लोचन किया धार है मेरा। दर्शकों, ये हम सभी का असीम पुण्य का उदय ही है जो हमें पूज्य आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज के सानिध्य में ऐसे अद्भुत एवं ऐतिहासिक महोत्सव के साक्षी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और प्रभु के जन्म कल्याण के इन दृश्यों को देखकर तो मानो हम सभी का जीवन ही धन्य हो गया। दर्शकों, इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए आदिनाथ टीवी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री अजय कुमार जैन, चारू जैन, सपरिवार, राणा प्रताप बाग, दिल्ली।